नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसबीएन सतगुरु में। और मैं अंकुर आपका आज पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स के बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो या ग्रुप डी हो, सब में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके टाइम एंड वर्क के। और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले टाइम एंड वर्क के। मैथ का बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे टाइम एंड वर्क होता क्या है। वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक पढ़ देंगे इसको, टाइम एंड वर्क को। ठीक है, शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क, सबको पता है कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें, मैं बात करूँ 10 मीटर लंबी दीवार है हमारे पास कोई, और मैं 1 मीटर लंबी दीवार बनाता हूँ, तो मैं टोटल दीवार को कितने दिन में खत्म कर दूंगा। यहाँ मैं 1 मीटर दीवार को एक दिन में बना रहा हूँ, तो 10 मीटर लंबी दीवार है, तो कितने दिन हो गए। आसान चल रहा हूँ, 10 दिन में बना दूंगा। लेकिन हमें पता कैसे चला कि मैंने 10 दिन में बनाई, इसका कोई फॉर्मूला इसका कुछ होगा, तभी तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने 10 दिन में दीवार बनाई, कि 1 मीटर में बना 10 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाई, कोई फॉर्मूला कुछ होगा। तो उसी के बारे में बेसिक से समझेंगे कार्य होता क्या है। सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि टाइम एंड वर्क में दो फॉर्मूले हमेशा आपको याद रखना है। क्या? तो जो हमारा कार्य बराबर होता है वो होता है कितना, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर मुझे यहाँ से किसी का भी टाइम निकालना हो, तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टाइम बराबर होगा मेरा W अपॉन इफिशियंसी, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ कार्य बराबर होगा, सॉरी समय बराबर होगा कार्य अपॉन क्षमता। क्षमता भाई कि एक दिन में कोई आदमी कितना काम करता है, एक दिन में 10 काम करता है, एक दिन में 20 काम करता है, तो क्या होगी उसकी इफिशियंसी होगी। जैसे कि मैं बात करूं, और यहीं से अगर मैं बात करूं टाइम की, उसकी इफिशियंसी निकाल लो किसी की, तो क्या हो जाएगा वो W अपॉन टाइम। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, सॉरी सपोज करो क्वेश्चन लिख देता मैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। तो उसने बोला कि A कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे 10 दिन में, और B उसी काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। इसने पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमारे पास ना कोई काम है, सिंपल सा पूछा कितने में खत्म करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कार्य कितना है। तो कार्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज है, ये जो दिया हुआ है उसने इन दोनों का क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। कितना होगा 30, हमने इनका ले लिया एलसीएम। ये जो एलसीएम निकल गया, ये क्या हुआ हमारा कार्य, ये टोटल काम हो गया। अब मुझे ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। कार्य तो मेरे पास है टोटल, लेकिन मेरे पास इनकी क्या नहीं है, इफिशियंसी नहीं है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या होगा, हमें काम कितना है हमारे पास 30, ये सो खत्म करा 10 दिन में। अगर कोई 30 काम को 10 दिन में खत्म करा तो उसकी एफिशिएंसी कितना, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा हो 3। ऐसे ही अगर ये 15 दिन में 30 काम को खत्म कर रहा हो, तो इसकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 2। अब मेरे पास क्या हो गया, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की भी आ गई, और मेरे पास टोटल कार्य भी है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का टाइम निकाल लूंगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 और 2 5। तो मेरे पास ए और बी की एफिशिएंसी होगी, टोटल काम कितना ही है हमें पता था। मैंने पढ़ा है क्या कि जो हमारा टाइम निकालने का हम क्या करते हैं, टोटल कार्य अपॉन एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, तो टोटल टाइम निकालना हमें, कार्य हमारा कितना है 30, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, ए प्लस बी की 5। तो कितने में खत्म करेंगे ये 6 दिन में। ध्यान से समझना है, देखो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। हमारे पास कार्य नहीं है, तो कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे। किनका, ए और बी का। एलसीएम आ गया 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी यहां से निकली 2, तो हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। कार्य हमारे पास है पहले से 30, तो हमने क्या किया, डब्ल्यू को इसे रख दिया यहाँ पर 30 बाई 5, तो कितना आ गया 6 दिन।
तो यहाँ से हमें निकल जाएगा टाइम 6 दिन। अगर मैं बात करूँ कि ए और बी इस काम को 6 दिन में खत्म कर देंगे। सिंपल सी बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऐसे ही। चलो तो फिर से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम पास पढ़ रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, ए यहाँ पर कितना 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। 15 दिन हो गए और यहाँ 12 दिन की जगह 18 दिन हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या, ए कितने दिन में करना हमारा 12 दिन में, बी उसी काम कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। फिर से क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा इनका 36। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 30। ऐसे इसको 18 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 2। ठीक है, यहां तक समझ में आई। तो हमारे पास टोटल काम कितना है 36। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, फिर से 5, ये इफिशियंसी आ गई इनकी। और काम हमारे पास कितना है 36। अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 36 काम के दिन में खत्म करेंगे, कितना हो गया 36/5, यानी कि 7 से 1/5 दिन। ठीक है, सिंपल है। ये था हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बेसिक में क्या करेगा, वो आपको ए दे देगा, बी दिन में करना है, दोनों मिलकर कितने में खत्म करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंपल सा इतना करो। लेकिन यहां से क्वेश्चन चेंज अगर उसने कर दिया, कैसे, यहाँ ए ना दे, बी ना देकर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखो यहां पहले क्या था, ए था और यहाँ ए और बी दोनों दे दिया। लेकिन अब उसने क्वेश्चन कर दिया है चेंज। क्या बोला उसने, पहले क्या था, वो ए दे रहा था, बी दे रहा, लेकिन इस बार उसने ए और बी दोनों मिलकर क्षेत्र में खत्म कर रहे हैं। तो उसको क्या करेगा वो, कि बी उसी काम के दिन में खत्म करेगा। बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। तो मैं आ गया कहूंगा ए 12 दिन में कर रहा है, लेकिन ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है हमारे 6 दिन में। ठीक है, उसने पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा। अब फिर से हमें क्या पता है, यहाँ कोई हमारे पास कार्य नहीं है, तो हम काम निकालने की क्या करेंगे, इनका एलसीएम 12 आ गया। अब जब एक किसी काम को 12 दिन खत्म करा, काम कितना हमारा 12, तो एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 1, इसकी कितनी होगी 2। ठीक है, मेरे पास ए है और बी, ए प्लस बी है दोनों, लेकिन उसने पूछा कितना हमारा बी का। तो बी का काम पता करने के लिए हमें बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जब ए और बी तो कर रहे हैं एक दिन में 2 काम, ए कितना कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो जाहिर सी बात है ए कितना, बी कितना कर रहा होगा एक दिन में, बी भी कितना कर रहा होगा 1 काम। जैसे कि ए प्लस बी बराबर हमारा 2 है, तो यहाँ पर ए का कितना था 1, तो बी बराबर आ गया हमारा बी भी 1। ठीक, अगर मैं बी की एफिशिएंसी कहाँ रखूं, यहाँ रखूं, तो बी का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12/1, कितना आ गया 12 दिन में। तो सिंपल सी बात है, जब ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहे थे, ए किसी काम कितने में कर रहा था 12 दिन में, तो यहाँ पर हमारा बी भी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर, सिंपल सी बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। तो बढ़ते हैं टाइप 3 के। अगला क्वेश्चन जैसे इसमें बोल दें कि ए प्लस बी कर रहे कितने दिन में 9 दिन में। ए उसी काम कर रहा है, सॉरी बी कर रहा है उस काम को 12 दिन में। तो उसने पूछ लिया कि ए कितने दिन में खत्म करेगा। अब की बार पहले उसने क्या किया था बी, अब पूछ लिया उसने ए कितने में खत्म करेगा। तो फिर से क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे।
एलसीएम कितना आ गया हमारा 36। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 36 को 2 से भाग दिया कितना है 4। ऐसे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब मेरे पास a प्लस बी कितना है 4 है और b कितना है 3 है, तो मैं क्या यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल। तो a कितना होगा यहाँ पर, फिर हमारा a प्लस बी कितना है 4, तो a बराबर होगा 1। देखो इसमें 4 में से 3 गए, 1 बचा ना, तो ये 1 का बच गया हमारा। तो जब a एक दिन में एक काम कर रहा है और काम हमारा कितना है 36, तो 36 काम कितने में खत्म कर देगा। a एक दिन में एक काम कर रहा है, काम हमारा 36 तक, तो 36 काम कितने में खत्म करेगा वो। a का क्या निकालना है टाइम, यानी कि 36/1, सिंपल सी बात है, कितना 36 डेज। ठीक है, बेसिक सवाल है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कुछ नहीं करना है। ए और बी दे रखा उसने, बी a प्लस बी का कितना 9 दिन, बी का कितना 12 दिन, एलसीएम लिया कितना 36। अब 36 हमारा टोटल क्या आ गया, ये जो हम एलसीएम लेते हैं हमारा कितना उसने काम थे, ये जो हमारा एलसीएम लेकर आता है, ये आता है हमारा टोटल वर्क। जब हमारे पास टोटल वर्क कितना 36 है और इसकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता, ये टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 9 दिन में। 36 काम को इसने 9 दिन में खत्म कर दिया, तो इसका एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये 4 काम कर रहा होगा, तभी तो 4 काम 36 दिन में 9 दिन में खत्म करेगा। ऐसे ही एक दिन में कितना, इस काम कितने में खत्म कर रहा है 12 में, और काम कितना हमारे पास 36, तो 12 काम को 36 में खत्म करने के लिए उसको एक दिन में 3 काम करने होंगे। ठीक है, तो a और b दोनों मिलकर करते 4, b अकेला कर रहा है 3, जब b अकेला 3 कर रहा है तो यहाँ भी 3 कर रहा होगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये a जो कर रहा है ये 1 कर रहा होगा, तभी तो a और b मिलकर 4 हुए। और a हमारा जब एक काम कर रहा था, हमारे पास काम कितना है टोटल 36 है, तो 36 को खत्म करने के लिए टोटल उसका टाइम कितना होगा 36 डेज। अगर ऐसे ही बात करो, एक आदमी 1 मीटर लंबी दीवार को एक दिन में बना रहा, तो 10 मीटर लंबी दीवार में से 10 मीटर लगेंगे, 10 दिन लगेंगे उसको। ऐसे ही यहाँ 36 काम को एक दिन में कोई आदमी एक काम कर रहा है, तो 36 काम करने में उसको कितना डे लगेंगे 36 डेज लगेंगे। सिंपल सी बात। अगले क्वेश्चन की, अब क्या करेगा वो, ऐसे ही क्वेश्चन अगर चेंज कर दे तो क्या देगा कि a प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ क्या गया, एक आदमी और ऐड हो गया, पहले क्या था a प्लस बी था, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, वो कितने दे देगा आपको 4 दे दे, प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दे दे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से क्या उसने बोला कि सी अकेला, पहले a और b मिलकर कर रहे 15 दिन में, और इनके साथ में सी आ जाता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी उसी काम को ये 15 की वजह कितने कर देते हैं 5 दिन में खत्म करते हैं। तो उसने पूछेगा कि सी कितने दिन में खत्म करेगा अकेला, तो सी का निकालना हमें, इस बार ले लो एलसीएम, 15 एलसीएम आ गया। जब 15 काम है, ये 15 दिन में खत्म करे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी ए और बी की 1, ऐसे 5 काम एक दिन में कितना, इसको 15 काम को कितने दिन में खत्म कर रही है 5 दिन में, तो ये एक दिन में कितना खत्म कर रहे होंगे 3। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, ये दोनों 1, तो ये कितना कर रहा होगा भाई, टोटल 3 है, a प्लस बी प्लस सी हमारा 3 है, तो ये 1 है, तो कितना कर रहा होगा 2, तभी तो दोनों में करके 3 हुआ। ठीक है, तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। जब मेरे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई, मेरे पास टोटल काम भी है एफिशिएंसी भी, क्या मैं इसका टाइम निकाल सकता हूँ बिल्कुल। कैसे, सी का टाइम कितना होगा, टोटल काम कितना है 15, इसकी एफिशिएंसी 2, यानी कि 7 से 1/2 कितने, यानी कि 7.5, 7 से 1/2 दिन सी का टाइम आ गया। ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पर वर्क निकालना है, कितनी एफिशिएंसी निकालनी है। ऐसे ही मेरे पास बी का मुझे पता है कि ए और बी कितना है, ए और बी कितना है हमारा 1, बी और सी कितना है, सी निकालना हमें, तो सी कितना होगा, जाहिर सी बात, जब ये ए और बी 1 कर रहे हैं और टोटल मिलकर 3 कर रहे हैं, तो ये सी अकेला 2 कर रहा होगा, इसलिए 1 क्या तो बचा काम, सी क्या हुआ 2, तभी तो 3 हुआ। तो
सी की इफिशियंसी मेरे पास 2 आ गई, इफिशियंसी मेरे पास है, मुझे टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यू पर इफिशियंसी। टाइम निकालने के लिए मेरे पास टोटल वर्क होना चाहिए और इफिशियंसी होनी चाहिए, जिसका उसने टाइम पूछा, इसी का टाइम पूछा। तो सी की इफिशियंसी मेरे पास है 2, टाइम निकालने के लिए मुझे बस क्या चाहिए, काम होना चाहिए मेरे पास टोटल, और टोटल इफिशियंसी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, 15/2 7.5 सिंपल। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। बेसिक चीजें बेसिक से समझेंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस फॉर्मूला याद रखना कि मैं टाइम कैसे निकाल लूंगा और इफिशियंसी कैसे निकाल लूंगा। अगला का वो देते जैसे कि a + b + c किसी काम को 18 दिन में, और a अकेला उसी काम को 36 दिन में खत्म करना। तो अब की बार वो क्या करेगा, बी और सी का पूछेगा, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी कौन, बी + सी निकालना हमें, बी + सी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करें। तो मेरे पास अभी काम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे इनका। ये तो आपको रट लेना है कि बार बार एलसीएम तो लेना पड़ेगा बिल्कुल, किनका, जो उनका टोटल एफिशिएंसी दे रखी होगी, यानी कि टोटल दे रखे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 36। a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। यहां से अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूंगा 36 की, 1, a की एफिशिएंसी 1 और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई 2। तो मैं क्या यहां से b + c की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, जब मेरे पास ये कितना है 1 है, तो b और c कितना होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। यानी कि b और c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, b + c मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है हमारा 36 है। तो 36 को दोनों मिलकर कितने दिन खत्म करेंगे, निकाल दो 36 एफिशिएंसी यानी कि एक कितना, यानी कि 36, यानी कि क्या करेंगे, बी और सी भी इसी काम को मिलकर कितने दिन खत्म कर देगा, 36 दिन खत्म कर देगा। ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, a + b किसी काम को, अगला क्वेश्चन है हमारा a और b किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, b और c उसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, c और a उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या दिया, पेयर दे दिए, ए और बी का पेयर, यहाँ बी और सी का पेयर दे दिया उसने, यहाँ सी और ए का दे दिया। तो उसने पूछा कि तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए + बी कितने दिन में करना हमारा, a + b कितना है हमारा 12, b और c कितना है हमारा 18, ऐसे c और a कितना है हमारा 15 दिन। तो उसने पूछा कि a + b + c यानी कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले का हमारा क्या रहता है एलसीएम लेना। तो इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लेते हैं 180, क्या हो गया एलसीएम। अब जब ए और बी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हो, काम हमारा कितना है 180 है। तो ये एक दिन में कितना कर रहे होगे 180/12 यानी कितना 15। ऐसे ही बी + c कितना है 18, 180 काम को इन्होंने 18 दिन में खत्म कर दिया। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 10। सिंपल से निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 को क्या किया मैंने 12 में डिवाइड कितना है 15। ऐसे ही मैंने क्या किया 18 को 180 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 10। सिंपल है। ऐसे ही सी और ए कितना काम कर रहे हैं 180 काम को कितने में खत्म कर रहे हैं 15 दिन में। तो 180 को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12। अब पूछा उसने कि a + b + c तीनों मिलकर उसी काम को
कितने दिन में खत्म करेंगे। अब देखो ये एफिशिएंसी क्या है, एक इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये देखिए कितना निकलेगा हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c। देखो एक a है 2a हो गया, एक b है कितना 2b हो गया, एक c है और एक c कितना हो गया 2c। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी मिलकर आई हमें टोटल 37। अब जब एफिशिएंसी 37 आ गई तो ये कितनी गिरी, दो गिरी। अब मुझे निकालने किसकी, a प्लस बी प्लस सी की, तीनों की। लेकिन यहाँ तो 2a प्लस 2b 2c है, तो इनका निकालने के लिए क्या होगा हमें, a प्लस बी प्लस सी। नीचे तो नहीं आगे ज्यादा है, थर्टी सेवन बाई 2 यानी कि 18.5। a प्लस बी प्लस सी निकल के आ गया हमारा 18.5। यानी कि अब मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी है और मेरे पास टोटल काम भी है, तो निकाल लेंगे। जगह बची नीचे, जगह बची नीचे हो गया। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 180 और एफिशिएंसी कितनी a प्लस बी प्लस सी कितनी, ये अरे भैया कैसे हो? तो यहाँ तक क्लियर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अगर पेयर कर दिया a प्लस बी का पेयर रखा 12, यानी कि अगर a और b मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, b और c उसी काम को मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसे c और a दे दिया तो हम निकालने के लिए उसने पूछा कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल है, a प्लस बी हमारा 15, b और c हमारा 18, c और a 15। तो निकालने के लिए इनकी एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमारा क्या है 2a प्लस 2b प्लस 2c 37। लेकिन यहाँ क्या आता है 2a प्लस 2b प्लस 2c था, मुझे चाहिए किसकी थी a प्लस b और प्लस c की, तीनों की। तो यहाँ दो कॉमन था, सब मैंने ले लिया। तो a प्लस b का लिए 37/2 यानी कि 18.5। और मेरे पास टाइम निकालने के क्या होगा, मैं ये क्या हमारा टोटल काम और एफिशिएंसी कितनी की, ये तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, इतनी थी। ठीक है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन समझ लिया आपने। तो ये आ गया हमारा डे निकल गए। और आगे इसी तरह का क्वेश्चन और देखते हैं आप, ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि उसने दे दिया a प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं, b प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, c और a मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। उसने क्या दिया कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, b और c 15 दिन में, c और a 20 दिन में। तो उसने पूछा कि तीनों मिलकर यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका लेंगे हम एलसीएम। कितना आ गया
120 क्या हो गया इनका एलसीएम। अब ये जो एलसीएम आया क्या होता है हमारा टोटल वर्क, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो एलसीएम होता है क्या होता है टोटल वर्क होता है। तो 120 इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12, इनकी होगी 8 और इसकी होगी 6। तो यहां से मैं क्या करूंगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 26। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहां से 26/2 यानी कि 30। तो मेरे पास क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 13 और काम हो गया 120। तो क्या मैं इनका टाइम निकाल सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का कितना मिलेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा टाइम 120 अपॉन यानी कि एफिशिएंसी कितनी है प्लस बी प्लस सी की 13, यानी कि 9 सही 3/13। ये कितना आ गया 1.5। ये तो बात नहीं कैसे काट क्या 13 9 में 117 बचे 3 सही कितना आ गया 13/9 सही 3/13। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 सही 3/13 दिन। तो a प्लस बी प्लस सी मिला कितने दिन में करेंगे, आंसर आया हमारा इतने दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट, सिंपल क्या करना है कि एलसीएम लेना। सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद में हमें इनकी a प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी, b प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी, ऐसे c प्लस a की एफिशिएंसी निकालनी। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, लेकिन मुझे चाहिए इसकी a प्लस बी की। तो a प्लस बी की निकालने के लिए मैं करता हूँ 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड 36 को करूंगा तो मेरा आ जाएगा 13। तो मेरे पास a प्लस बी की एफिशिएंसी भी आ गई और मेरे पास टोटल काम भी है। तो अब मैं निकाल सकता हूँ टाइम 120/13 यानी कि 9 सही 3/13। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? तो क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। पार्ट 2 अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशन सतगुरु को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। कोई कमी रहेगी तो वही बताएं, अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा हो कि कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।